कहते जब आस्था अपने चरम पर होती है तो प्रकृति भी झुक जाती है। सूर्य की पहली किरण जब जल की लहरों पर पड़ती है और व्रती फोल्डेड हाथों से अर्घ्य अर्पित करते हैं तो लगता है जैसे खुद सृष्टि भक्तों की तपस्या को प्रणाम कर रही हो। यही है छठ महापर्व का चमत्कार। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और यह वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तब रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने राज सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्धर शीश को आमंत्रित किया। मुग्धर हाशी ने माता सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। माता सीता ने मुग्धर बाशी के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की उपासना की और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। कहा जाता है माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था। यहीं से छठ महापर्व की शुरुआत हुई। एक और कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना करके प्रारंभ किया। कर्ण प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्य देने की परंपरा उसी साधना की प्रतीक मानी जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब रानी द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत की शक्ति से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। पुराणों में भी छठ का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि प्रियव्रत नामक राजा की कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप के कहने पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिसके बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा जब शिशु का संस्कार करने जा रहे थे, तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान उतरा। उसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूं, विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका। उन्होंने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया और वह जीवित हो उठा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने की घोषणा की। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो षष्ठी तिथि के दिन सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर विशेष मात्रा में आती हैं। ये किरणें वायुमंडल से छनकर शरीर के लिए लाभदायक बन जाती है। इसलिए इस दिन सूर्योपासना से शरीर को ऊर्जा, आरोग्य और मानसिक शांति मिलती है। इसी कारण सूर्यदेव को आरोग्य देवता भी कहा गया है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है। पहला दिन होता है नहाया खाया व्रती घर की सफाई करते हैं, स्नान करते हैं और कद्दू दाल चावल का सात्विक भोजन करते हैं, जो तांबे, कांसे या मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद गुड़, गन्ने के रस से बनी खीर और रोटी का नैवेद्य सूर्यदेव को अर्पित करते हैं। इसके बाद यही प्रसाद परिवार और मित्रों को वितरित किया जाता है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य, जब व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। बांस की टोकरी में ठेकुआ, चावल के लड्डू और विशेष प्रसाद सजाए जाते हैं। सूर्यास्त के समय घाटों पर भक्ति गीत और आरती का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य, व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। भोर की लालिमा में जब सूर्य की पहली किरण जल में झलकती है और व्रती प्रणाम करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य स्वयं धरती पर उतर आया हो। इसके बाद व्रती प्रसाद बांटकर अपने व्रत का समापन करते हैं। छठ केवल एक पूजा नहीं, यह अनुशासन, तप और आत्मसंयम का पर्व है। 4 दिनों तक अन्न और जल का त्याग कर मन, वचन और कर्म से सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करना, यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। गौगेद में भी सूर्यदेव की स्तुति का वर्णन मिलता है। उनकी किरणों में रोगों को नष्ट करने और जीवन में ऊर्जा भरने की अपार क्षमता होती है। छठ महापर्व हमें सिखाता है कि आस्था और प्रकृति जब एक हो जाती हैं तो चमत्कार होता है। ये पर्व न सिर्फ सूर्य की उपासना है, बल्कि एक व्रती के आत्मबल, शुद्धता और प्रेम की गाथा भी है। जय छठी मैया। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और ये वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है।